और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। वक्त है उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम यूपी डिबेट शो का। आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ों लोगों ने योग करने का काम किया। योग के बारे में कहा जाता है, ध्यान से योग और योग से निरोग। स्वस्थ जीवन की शैली का यही मंत्र है और इसी मंत्र पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने, विपक्ष के तमाम कार्यकर्ताओं ने और आम जनता के लोगों ने, अधिकारियों से लेकर प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों ने अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आज योग दिवस के मौके पर योग किया। लेकिन क्या सिर्फ योग दिवस के मौके पर ही योग करने की आवश्यकता है? क्या योग हमारी जीवन शैली में नहीं शामिल होना चाहिए? क्या योग से आज की जो दैनिक दिनचर्या है उसको कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है? इस पर प्रकाश डालने के लिए तमाम पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ साथ योग गुरु के रूप में अनुज योगी भी हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चंद्रमोहन चौबे, ओम प्रकाश जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और हरि नारायण उपाध्याय जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, और अनुज योगी योग गुरु के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल अनुज जी आपसे ही, क्या योग से स्वस्थ रहा जा सकता है और क्या विशेष मौके पर ही योग करने की आवश्यकता है? योग दिवस रोजाना हो, ऐसी जीवन शैली अपनाने के लिए लोगों को किस तरीके से और क्या करना पड़ेगा? योग जीवन शैली के साथ साथ हमें बिल्कुल स्वास्थ्य के प्रति जोड़ता है और रोज प्रतिदिन हमें थोड़े से थोड़ा योग हमें रोज करना चाहिए, क्योंकि योग से ही स्वास्थ्य। आजकल एलोपैथिक दवाइयों के माध्यम से व्यक्ति बीमारी से त्रस्त है, तो योग इसमें बहुत ज्यादा फायदेमंद है अगर आप रोज योगा के साथ। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, बोलिए आप। योग इसमें बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और कारगर है, क्योंकि योग से हमें उत्तम स्वास्थ्य प्रदान होता है और योग और प्राणायाम का सहारा लेकर हम सभी बीमारियों से बच सकते हैं। योगा ऐसे ही नहीं कि किस दिन को ही आप योगा कर सकते हैं। योगा तो रोज हमें जीवन शैली में अपना प्रोटोकॉल के अनुसार करना चाहिए, क्योंकि योगा भी एक बहुत ही बेहतरीन उद्गम स्थल है। अगर आदमी योगा से जुड़ता है तो वो सभी बीमारियों से मुक्त हो सकता है। अच्छा, नहीं, आज की जो जीवनचर्या है, लोगों की जीवन शैली है योगी जी, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आज तमाम बीमारियां, थायराइड है, मोटापा है, शुगर है, हृदय रोग है, तमाम बीमारियां हो रही हैं। योग किस तरीके से लाभकारी हो सकता है, आप देश की जनता को समझाना चाहें तो? तो ये युग चल रहा है, इसमें व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी बीमार होता है जाता है और वहां से दवाई अपने आप, किंतु वह इतना कारगर नहीं है। एक दवाई जो हम टैबलेट लेते हैं वो एक रोग को ठीक करती है, किंतु 9 प्रकार के रोग बना देती हैं। अगर हम एक योगा या एक आसन प्राणायाम रोज प्रतिदिन 10 योगा करते हैं तो वो हमारे शरीर को बहुत ही ज्यादा असरदार, फायदेमंद होता है और वो कम समय में स्वास्थ्य प्रदान करता है, जो दवाई से इतना असरदार। चंद्रमोहन चौबे जी, आज तो पूरी दुनिया योग के रंग में रंगी हुई है। क्या आम, क्या खास, क्या रईस, क्या गरीब और क्या अमीर, सभी लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति बेहतर सजग नजर आए। लेकिन क्या रोज नहीं होना चाहिए ये? नहीं, बिल्कुल संजीव जी, अपने स्वास्थ्य के प्रति किसी को भी जो है सजग प्रत्येक दिन रहना चाहिए, प्रत्येक क्षण रहना चाहिए। और योग दिवस सिर्फ एक दिन को अपनाने से नहीं होगा या करने से नहीं होगा, ये सबके अंदर जागरूकता होनी चाहिए और रहनी चाहिए कि इससे हमारे स्वास्थ्य के प्रति जो लाभ मिलता है, स्वास्थ्य के साथ हमारे मन मस्तिष्क को भी जो है योग स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाता है। और इस बात को सिर्फ हम नहीं कह रहे, अब तो पूरा विश्व इस बात को मान रहा है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का डंका किस प्रकार से पूरे विश्व में जा रहा है। जिस प्रकार से लोग योग को लेकर सनातन धर्म के से जोड़ते थे,
कि अपने ही देश में आपने देखा होगा, विश्व में भले न विरोध हुआ हो, अपने ही देश में कुछ राजनीतिक दलों ने स्वार्थ के लिए इसका विरोध किया था। लेकिन धीरे धीरे अब सभी लोग जो है इस बात को मानने लगे हैं, इस बात को जानने लगे हैं कि योग से जो है हमारी बहुत सी समस्याएं दूर हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी हमारी दवाओं पे जो खर्चे होते हैं उससे बचत, आर्थिक बचत भी होगी, प्लस जो दवाओं से साइड इफेक्ट होते हैं उससे भी बचा जा सकता है। इसी को लेकर आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन तो अब लगातार प्लेटफॉर्म पर आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आपकी सरकार बने हुए भी लगभग इतना ही समय हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने सिफारिश की थी कि योग दिवस को पूरी दुनिया मनाए, भारतीय संस्कृति सभ्यता की पहचान पूरी दुनिया में हो, डंका उसका पूरी वर्ल्ड लेवल पर बजे। और आज देखने को भी मिल रहा है, विपक्ष कई बार सवाल भी खड़े किए विपक्ष ने। नहीं, देखिए विपक्ष को जो है इस बात को ध्यान में रखना होगा कि राजनीति वो करे, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विरोध करे, लेकिन उस बातों का विरोध ना करे जिससे आम जनमानस का, भारत की जनता का या विश्व के लोग जो भी हैं उनका नुकसान ना हो। अच्छी बात है तो उसका समर्थन करना चाहिए, उन्हें स्वयं करना चाहिए। अगर योग करेंगे तो वो भी स्वस्थ होंगे, उनका शरीर स्वस्थ होगा, उनका मन मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा। जो वो नकारात्मकता से भरे हुए हैं, जो हर बात में कमियां ढूंढते हैं, योग करने से वो सही हो जाएंगे। योग करने से वो बातें करेंगे जो भारत के जनमानस को पसंद है, जो उनके शरीर को पसंद है, जो आपकी पार्टी चाहती है। नहीं, हमारी पार्टी, देखिए योग अगर करेंगे तो क्या हमारे पार्टी के लोग ही स्वस्थ होंगे? अगर सपा के लोग करेंगे तो वो भी स्वस्थ होंगे। जैसे तो आज अखिलेश जी का, आप तो जग कल्याण चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल हम जहाँ चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि अखिलेश जी योग करें तो उनके 2 पैर ही दिखाई दे। आज आपने देखा होगा कि जल्दीबाजी में एक पोस्ट रिट्वीट हो रहा, वो क्या है, किस प्रकार है कि उनके 3 पैर दिख रहे हैं योग करते हुए। तो दिखावे के लिए नहीं, मन मस्तिष्क से करे, विपक्ष भी करे, वो स्वस्थ होगा, उनका शरीर स्वस्थ होगा, भारत की राजनीति स्वस्थ होगी। तब उनसे पूछेंगे। डॉक्टर हरि नारायण जी जुड़े हैं हमारे साथ। डॉक्टर साहब, योग तो ऐसी एक क्रिया है जिससे जीवन की जो शैली है, हमारा जो स्वस्थ जीवन जीने का आयाम है, वो पूरा होता है। और भारतीय जनता पार्टी कह रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने योग को नई पहचान दिलाई है, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति को हम इंटरनेशनल लेवल पर लेके गए हैं। जी देखिए, योग हमारे यहाँ बहुत लगभग प्राचीन काल से 5000 साल से पहले से ही हमारे देश में प्रकृति से जुड़ने का एक बहुत बड़ा माध्यम रहा है। इसके लिए महर्षि पतंजलि जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो योग के भारत में जनक माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं, जो भी कहिए। उन्होंने इस योग विद्या को काफी प्रचारित प्रसारित किया। प्राचीन काल में साधु सन्यासी गुरुकुल प्रणाली में जब विद्यार्थी पढ़ने जाते थे तब भी योग के द्वारा प्रकृति से अपने को जोड़ने का काम करते थे। और स्वतंत्रता के बाद भी अगर आप देख लीजिए तो हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू योग अपने जीवन में अपनाया, बाद के इंदिरा जी हो वो योग को अपने जीवन में अपनाई, राजीव जी भी अपनाए, सभी प्रधानमंत्री ने भी योग को अपनाया। लेकिन पहले सोशल मीडिया, टेलीविजन आदि का इतना प्रचार प्रसार नहीं था कि जो प्रधानमंत्रियों को जो है देखकर जनता में और जागरूकता आए। लेकिन ये लोग ज्यादा कदा इस पर चर्चा करते थे। महात्मा गांधी ने योग के बारे में कहा है, अपने योग को दर्शन से जोड़ा है। तो योग निश्चित रूप से आज देखिए विद्यालयों में योगा क्लास चलाए जा रहे हैं, अलग से योगा क्लास चलाए जाते हैं कोचिंग आदि के रूप में। तो निश्चित रूप से जागरूकता आई है समय के साथ, और इसमें जो है जब लोगों को लाभ हो रहा है तो इसको अपना रहे हैं। योग तो हमारे आदिकाल की परंपरा रही है, हमारे हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में माना जाता है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इसका, अरे भैया कांग्रेस पार्टी ने कहाँ विरोध किया? हमारे जितने भी प्रधानमंत्री तो योग को अपने जीवन में अपनाया, चाहे नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, बाद के सभी प्रधानमंत्री, और योग दिखाने